जय हिंद। इस साल फरवरी के महीने से ही म्यांमार में जो तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई है वो जारी है अभी तक। अब तक लगभग 1000 लोगों की वहां जान जा चुकी है। अब इसमें यूएन के जनरल असेंबली में जो मीटिंग हुई थी जिसके तहत म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाने थे, भारत उस सैंक्शन में हिस्सा ही न लिया। एक तरह से भारत ने यहाँ के सैनिक शासक का साथ दिया। ये एक ऐतिहासिक गलती होगी क्योंकि यही मौका है हमें कोको आइलैंड वापस लेने का। आप समझते हैं हम लोग नेहरू ने क्या गलती किया था और हम किस तरह वापस ऑक्युपाई कर सकते हैं। इस साल फरवरी में क्या हुआ कि आंग सान सू की जो बहुमत की सरकार थी उसे हटाकर वहां के जनरल ने इस सेना को सत्ता को कब्जा लिया और वहां सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं अपनी ही जनता के ऊपर। ये लोग हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहे हैं। अब तक लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। अब ये इनका अत्याचार इतना ज्यादा हो गया, इसको लेकर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग नहीं, जो ये दिखाता है कि यूएन कितना अपने काम को लेकर मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहा है यूएन को। ना वो इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रोक पाता है, जब इजराइल ने सीज फायर किया तभी हुआ, केवल समझाता है यहाँ पर। और यहाँ जनरल असेंबली में कहा गया कि जो ये है आपका म्यांमार है उसको कोई बड़ा हथियार नहीं देगा। तो भैया उसको बड़े हथियार की जरूरत भी नहीं, वो किसी देश से लड़ने नहीं जा रहा है, अपनी जनता को मार रहा है। और जनता को मारने के लिए आर्मी बहुत है क्योंकि आर्मी वेल ट्रेंड होती है। तो आप सैंक्शन लगा के कोई खास फायदा होगा नहीं यहाँ पर। अब इस सैंक्शन में क्या हुआ, म्यांमार के जो इस सैंक्शन मतलब म्यांमार के प्रतिबंध जो लगाना था उसमें 119 लोगों ने मतलब देशों ने समर्थन दिया। तो जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। लेकिन एक है जो एक देश ने इसका समर्थन नहीं दिया और भारत जैसे 36 देशों ने इसमें एब्सेंट हो गए, भाग ही नहीं लिया। तो भाग नहीं लिए तो एक तरह से म्यांमार के लिए तो ठीक हुआ, चाइना भी इसमें भाग नहीं लिया। तो चाइना को तो समझ में आता है कि ये कम्युनिस्ट देश है, हमेशा सैनिक शासकों को ही साथ देगा। लेकिन भारत यहां नहीं गया क्योंकि भारत को लग रहा था कि कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाएंगे तो म्यांमार के पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, चाइना के पास। ये भारत की गलतफहमी है। चाइना अभी भी म्यांमार चाइना का ही साथ देगा। हम लोग को क्या लगता है, भारत को लगता है कि यहाँ पे हम लोग ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम पहले वीडियो में समझा दिए हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, कालादान का आप देख के समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग हाईवे पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, इससे कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाते हैं तो ये म्यांमार पूरी तरह से चाइना के फेवर में चला जाएगा। तो भैया यहाँ पर चाइना वैसे भी हम लोग को चाइना के ही फेवर में जाएगा यहाँ पर। दूसरा, भारत को लगता है कि हम वहाँ हथियार बेचते हैं, अगर हम वहाँ के सैनिक शासक का साथ नहीं देते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक आंग सान सू की अब शासक में आने वाली नहीं है, एक लंबा शासन में, तो भारत को लगता है हथियार बेचने में प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया हम लोग कौन सा वहाँ ज्यादा हथियार बेच देते थे, उसमें से प्रतिबंधों लग गया वहाँ पर, तो कौन सी बेचेंगे हम लोग यहाँ पर। और वैसे भी ये सब प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और जब यहाँ पर चीन आ ही गया क्योंकि सैनिक शासक हमेशा से कम्युनिस्ट का ही साथ देते हैं क्योंकि दोनों अस्थायी रहते हैं, वो भी अस्थायी ये भी अस्थायी। और इसको भी पता है सैनिक इसको म्यांमार को भी कि चाइना उसका खुलकर साथ देगा, भारत खुलकर नहीं दे पाएगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी, हमारे लिए नियम कानून होता है। अब यहाँ चाइना हावी हो जाएगा। अब चाइना जब हावी हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के पास रखाइन जो प्रांत है यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्जेंसी उग्रवाद है, तो ये उग्रवादियों को चाइना ही हथियार देता है। अब स्पेशली वो इधर ही देगा कि भारत के प्रोजेक्ट को रोका जा सके। अब ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल के वक्त में हुआ था, यहाँ के सैनिक शासक म्यांमार से भारत के व्यापारियों को मार के भगा दिए थे, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी अटका का अटका रह गया था। देखिए इंसान को हमेशा ना एक मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एकदम डिसाइड कीजिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना दबाव भी झेलना ठीक नहीं रहता है। अब हम लोग को यहाँ पर तो हम लोगों ने सैनिक शासन का साथ दे दिया, अब जितना दिन ये रहेगा भारत के लिए उतना खराब। अगर हमारे लिए 10% अच्छा होता है तो चाइना के लिए 90% अच्छा होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस सैनिक शासक को हटा के आंग सान सू की सरकार आ जाती है तो 50% वो चाइना की ओर रहती है, 50% इंडिया की ओर रहती है। तो भैया हम 50% गंवा के 10% में काय को खुश हो रहे हैं यहाँ पे। और यही तो मौका था हमें कोको आइलैंड वापस लेने का। अब कोको आइलैंड समझिए ये सबसे मेन चीज है। 1948 में हम लोग का एक आइलैंड था यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास जिसका नाम था कोको आइलैंड। कोकोस मत समझिएगा, इसका नाम है कोको आइलैंड। और अगर कोकोस ले लेंगे तो कोकोस ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, ये कोको आइलैंड। अब नेहरू जी ने ना